हेलो दोस्तों, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है और टाइम हुआ है अभी 5:15 AM। और आज मैं उठने के बाद में और अपनी छत पर आ गई हूँ। छत पर आने का ये है कि काफ़ी दिन हो गए तो मैं ब्लॉग अपना नहीं शूट करी हूँ, क्योंकि इस गर्मी का मौसम है। तो गर्मी के मौसम में तो इंसान यही करता है कि जल्दी जल्दी उठ के अपना जो भी काम, जो ही क्रियाएं होती हैं वो करके अपना आदमी निपटाना ही चाहता है कि फिनिश हो जाए जल्दी जल्दी से और फुर्सत हो जाए जब तक कि धूप आए। तो अभी मैं ये है कि मैं रोज़ अपना वही है कि डेली के डेली अपना उठने के बाद में जो भी काम है वो अपना करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज थोड़ा जल्दी भी उठ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी अभी ड्यूटी उनकी बाहर में लगी हुई है। तो जल्दी उठने का रीज़न ये यही था कि ब्लॉग अपना बनाऊँगी। और दिन तो मैं 6 बजे तक उठती थी। और अभी तो गर्मी का सीज़न है तो वही है कि थोड़ा लेजीपना लगता है अपना, थोड़ा इतना एनर्जेटिक नहीं लगता है गर्मी की वजह से। तो आज मैं उठी हूँ और अपना ब्लॉग बना रही हूँ। और आज मैं अपने छत पर आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो मैंने देखा कि इधर इस गमले में इतने सुंदर फूल आ रखे हैं। मैंने कभी देखा नहीं था इसको। मुझे लगा कि जब मैं आती थी इन गमलों में पानी डालने के लिए तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ 100 पीस के लिए ये पौधा रखा हुआ है, वैसे इसमें फूल वूल कुछ नहीं आते। लेकिन आज तो मैं देखी हूँ ना कि इसमें सिर्फ कलियाँ आई हैं, इसमें सुंदर से फूल आ रखे हैं। तो बहुत अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद इसमें और देखा कि फूल आए हुए हैं। और इनमें भी मैं पानी नहीं दे पा रही थी क्योंकि वही है कि अपना उठो तो सबसे पहले काम करो, सारे हैं वो करो, फिर उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो फिर गमलों में वो पौधों में पानी डाल दूँगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सिर्फ आती हूँ तो टंकी चेक करने के लिए, टंकी क्या चेक करने के लिए आती हूँ कि पानी भरा कि नहीं भरा। और सेकेंड भर के लिए तो इतना मैं गौर ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है। तो कहाँ अभी तो यहाँ से दिन स्टार्ट होता है। यहाँ से एक तो यहाँ पता ही नहीं चलता है पूरब कहाँ है पश्चिम कहाँ है, सिर्फ इतना पता चलता है कि इधर से सूरज अगर निकला है तो इधर पूरब है। तो यहाँ से दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद में तो ऐसे होता ना कि ये दिन आते आते ऐसे आता है, ऐसे आएगा। और ये जो है सोलर लाइट जो लगी हुई है पैनल, इससे दिन थोड़ी समय के लिए ढक जाता है। और मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ कि तब तक मेरे सिर तक अगर सूरज आएगा तब तक मैं अपना काम सारा फिनिश कर लूँगी। क्योंकि धूप आने की वजह से ना, क्योंकि मेरा रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो धूप आने की वजह से ना माथा चक्कर देने लगता है। तो उस वजह से सोचती हूँ कि अपना सारा काम फिनिश कर लूँ, फिर उसके बाद में जो भी अगर काम बचता है टाइम होगा तो मैं वो काम फिर अपना निपटाऊँगी। और नीचे के तो गमलों में तो मैं डेली के डेली पानी दे देती हूँ क्योंकि वहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना झाड़ू पोंछा करती हूँ, बर्तन वर्तन साफ़ करती हूँ, तो वहाँ नीचे के गमलों में पानी दे देती हूँ रोज़। और नीचे के गमलों में वहाँ जो गमले रखे हुए हैं वो ज़्यादा गमले भी हैं, वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ तो फ़िलहाल ज़्यादा गमले नहीं हैं, बस ऐसे थोड़े से ही गमले हैं, लेकिन 100 पीस के लिए काफ़ी हैं फ़िलहाल। और नीचे में फर्स्ट फ्लोर पे जिसमें मैं रहती हूँ उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और आज इसमें मैं पानी डाल के जाऊँगी क्योंकि मैं गमलों में पानी डालने नहीं आ पा रही हूँ। तो इस कटोरे में भी गंदगी हो गई है, तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी नीचे अपने रूम में जाने से पहले, और फिर इसमें पानी भर दूँगी। आज तो मैं मोटर चलाऊँगी तो बस 10-10 मिनट के लिए चलाऊँगी क्योंकि टंकी एकदम फुल है। शाम को टंकी मैं इसलिए फुल नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह मुझे काम पड़ जाता है पानी का कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पानी खाना बनाने के लिए पानी भरना रहता है और नहाने के लिए भी भरना रहता है, बर्तन साफ़ करने के लिए भी
भरना रहता है, तो उस वजह से मैं शाम को अगर टंकी मोटर में चलाती हूँ तो बस वही 5-10 मिनट के लिए चलाती हूँ। लेकिन कल ये हुआ कि मैं थोड़ा घूमने निकल गई थी दूसरे के दीदी के यहाँ तो घूमने निकल गई तो आंटी सोची होंगी कि अभी नहीं है और टंकी खाली है, आएगी तो हो सकता पानी की ज़रूरत पड़े। तो आंटी क्या करें कि इधर में जो हमने सब्ज़ी बोई हुई है तो इधर में सब्ज़ी में पानी सारा डाल के और सारा इधर सींच दी हैं। तो इधर में पानी डाल के जब तक इधर पानी डाली तब तक टंकी फुल हो गई। तो मैं आई फिर दीदी के रूम से तो आंटी बोली कि पानी टंकी मैंने फुल कर दी है। तो कोई नहीं, मुझे नहाना भी था ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी से नहाओ तो अच्छा लगता है। वही टंकी का भरा पानी तो उससे ये है कि फ्रेश नहीं लगता है, वो थोड़ा चाहे जितना भी हो लेकिन एकदम जो फ्रेश पानी होता है ना, वो उसको भरो मोटर से तुरंत नहा लो, उसमें एकदम फ्रेश माइंड हो जाता है और ठंडा 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 अच्छा भी लगता है नहाते हुए। लेकिन ये है कि टंकी में इसमें चाहे जितना ठंडा तुरंत का पानी हो, लेकिन अगर आधा टंकी अगर गर्म पानी भी, क्योंकि इतनी धूप हो रही है तो उस वजह से आधा पानी भी टंकी में रहता है। और फिर उसके बाद में शाम को मोटर चलाओ, फिर आधा पानी फिर टंकी भरो, तो वो अगर ठंडा भी होता है उतना तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो मिक्स हो जाता है तो उतना ठंडा वो हो भी नहीं पाता है। तो वही है, तो मैं कही चलो आज कोई नहीं, आज वैसे इतनी गर्मी है नहीं तो मैं आज नहीं नहाती हूँ शाम को। वैसे तो डेली सुबह में भी नहा रही हूँ, शाम को भी नहा रहे हर कोई। यार ये है कि अब हम इतने तो अमीर ज़्यादा हैं नहीं, एसी लगवा लें और उसी में कूल होके घुसे रहें। लेकिन वही है कि अपना जो भी कूलर वूलर यूज करके कोई नहीं, कूलर से ही काम चल जाता है। बाहर में बिस्तर डाल के अच्छी खासी खूब ठंडी ठंडी अगर हवा आती है तो यहाँ शहर में एक तो ठंडी हवा खाने को तरस जाओ, ठंडी हवा ही नहीं मिलती यहाँ। और मेरा हाथ दर्द करने लगा, मैं ये छोड़ के इस हाथ से छोड़ के मैं इस वाले हाथ से शूट कर रही हूँ। अजीब सा ऐसे कोई नहीं शूट करता होगा। एकदम मैं कैमरे के पास में ही पकड़ी हूँ, मेरी उंगली पता नहीं दिख रही होगी तो कैमरे में आ रही होगी तो मेरा फेस कवर हो जा रहा होगा। तो वही है, शहर में तो बिल्कुल ताज़ी हवा खानी मुश्किल है। एक तो इतना गाड़ी का चीं उसका ईंधन धुआं सब यही है, इसलिए बीमार भी पड़ते हैं ज़्यादा शहर में। और गांव तरफ में तो घर से बात होती है तो कभी कभी बताते हैं कि हाँ आज यहाँ बूंदाबांदी हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई है। लेकिन यहाँ भगवान इंद्रदेव पता नहीं शहर में ऐसा क्या लोग करते हैं, पूजा पाठ तो इतना करते हैं लेकिन पता नहीं ये कारखानों की वजह से हो रहा क्या हो रहा कि यहाँ बारिश ही नहीं होती है। इतना वेट करते रहो कि हाँ आज मौसम बन रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश होगी, लेकिन तब भी मैं 2 दिन शूट कर चुकी हूँ कि बादल बने हुए हैं, काली बदली छाई हुई है, तो उसके बाद में भी बारिश नहीं हो रही और घर तरफ हो जा रही। जितनी भी हो रही है हल्की फुल्की हो रही है बूंदाबांदी, लेकिन घर तरफ हो जा रही। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। पता नहीं इंद्रदेव यहाँ कसम खा के बैठे हैं कि बारिश यहाँ नहीं पहुँचानी, इधर यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं। यहाँ भी काश ऐसे होता, शहर में भी ऐसे होता, समुद्र किनारे होता ये शहर क्या, जहाँ हम रह रहे कहीं भी रहते समुद्र के किनारे में होता, बिना थोड़ा सा मानसून बनता और फिर बारिश हो जाती, अच्छा लगता ना। क्योंकि बारिश मुझे बहुत पसंद है, बारिश मुझे मैं नहा धो के फिट हो गई हूँ
हस्बैंड के कपड़े धुलने थे और मेरे भी कुछ कपड़े धुलने थे, तो मैं कपड़ा धुल के और फिर नहा भी ली हूँ। और मुझे दुकान जाना है, लेकिन अभी दुकान तो नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ कल जो मैं सामान लेके आई थी उसमें से 5 रुपये कम आए थे। लेकिन कोई नहीं, मैं आज जाऊँगी। अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। और मंदिर भी आज मेरा मन हो रहा है मंदिर जाने का, तो मैं आंटी जी से बोली हूँ कि आप जब जाइएगा तो मुझे भी आवाज़ दीजिएगा, मैं भी मंदिर जाऊँगी। तो हस्बैंड भी नहीं है तो टाइम है तो मैं जा सकती हूँ ना। तो आंटी जी से बोली हूँ, तो आंटी जी अभी घर में पूजा कर रही होंगी और जब आवाज़ देंगी तो मैं भी आज आंटी जी के साथ में मंदिर जाऊँगी। अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। मंदिर जाने से यही है कि सुकून मिलता है। तो यही है, तब तक मैं बैठती हूँ आराम से। जब आवाज़ देंगी आंटी जी तब मैं जाऊँगी। गर्मी तो इतनी हो रही है, मैं पंखा चला देती हूँ। और कूलर तो अभी नहीं चलाऊँगी, जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तब चलाऊँगी कूलर। अभी दोपहर के टाइम में जैसे ही 11-12 बजेंगे तो इतनी गर्मी हो जाएगी, फिर उसके बाद इसका काम आएगा कूलर का, तब चलाऊँगी। अभी तो कितना 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो अभी तो गर्मी तो है ही, लेकिन अभी जब ज़्यादा और टाइम होगा तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तब तो शरीर पिघलाने का ऐसे हो जाता है कि शरीर पिघल जाएगी गर्मी की वजह से, पसीना 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 ऐसे हो जाता है। तो अभी मैं बैठती हूँ आराम से, आंटी आवाज़ लगाती हैं तो। फ़िलहाल हम लोग मंदिर जाके पूजा पाठ करके आ भी गए, और पूजा पाठ करके आके फिर आंटी जी की लड़की बिटिया रानी बना रही थी नाश्ता। कल कुछ यूट्यूब में देख रही थी नाश्ते के लिए, तो वो बनाई और फिर बना के फिर आंटी मुझे देने भी आई। इसमें चाय थी और इसमें पता नहीं क्या था, मैंने तो कभी खाया नहीं, लेकिन जो भी था वो टेस्टी बना था। तो मैं खा के जब लेके आई आंटी, तब तो मैं वीडियो नहीं बनाई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो ख़त्म हो गया, खा पी के सारा मैं फिनिश कर दी हूँ, तो मुझे ध्यान आया, तो मैं ऐसे ही खाली प्लेट का ही वीडियो बना रही हूँ। खाना वाना मैंने खा लिया है और जो भी मेरा काम था वो सारे काम निपटा करके मैं अब फ्री हो गई हूँ। तो बैठ लेती हूँ अपने थोड़े ही सोपन वाले कमरे में, क्योंकि इसमें हवा थोड़ी थोड़ी आ रही है और दोपहर का समय हो गया है, तो इतनी गर्मी हो गई है। हम क्या करूँ अब, और क्या कहते हैं, अब कुछ काम तो है नहीं, बस आराम ही करना है। हे भगवान। और अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। अभी तो मुझे एडिट करना है, फिर उसके बाद में अपना ये जो ब्लॉग है इसको अपलोड करूँगी। आज मुझे 2 ब्लॉग बनाने हैं, शाम को भी एक ब्लॉग डालूँगी रात के टाइम में, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज मैं 2 ब्लॉग्स अपलोड करूँगी। और क्या ही यार, क्या बताएं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में क्या मुझे 26 ही लोग जानते हैं। मेरे कितने महीने हो गए हैं यूट्यूब चैनल बनाए हुए, 3 महीने, हाँ 3 महीने मुझे हो गए हैं। तो 3 महीनों में क्या मुझे यार 26 लोग ही जानते हैं। मेरे सब्सक्राइबर बस 26 ही लोग हैं, और 26 में से ना ही 26 लोग मुझे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। ए भगवान, अगर कोई मुझे जानता है, पहचानता है, तो अगर मेरा ब्लॉग आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। और क्या कहते हैं, अब तो कहते क्या है, अब कुछ नहीं कहना है, बस इतनी गर्मी लग रही तो कुछ सब। अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। मिलते हैं अभी शाम के ब्लॉग में। तो ओके, बाय।